How can I gain paradise? And he says there are two things. He says, hear, O Israel, hear your God is one. Even Jesus Christ says, hear, O Israel, your God is one. Muslim concept of God sounds more logical, and it's the same concept that I find in the Old and the New Testament. But I saw him as a father, and I saw him as a friend. And I just thought, well, grandfather, I became a Muslim. And then he closed his eyes. He looked at me and he said, well, at least you didn't become a Catholic. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखाना मुहिम सदियों से जारी है और ये जारी रहेगी, क्योंकि जहां हक होगा बातिल भी वहीं पर ही आवाजें कसेगा। मगर दर हकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इस दुनिया के हर फर्द के लिए एक रोल मॉडल है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहतान तराशी करने वाले सीरतुन नबी पढ़ते हैं तो मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते। ऐसा ही एक शख्स जोरम वैन क्लावरेन था, जो रोम एम्स्टरडैम में सियासतदान था और इस्लाम मुखालिफ जज्बात लेकर सियासी मैदान में उभरा। उसने कोशिश की कि इस्लाम के खिलाफ एक किताब लिखे, जो उसने शुरू तो की मगर उसका कभी इख्तिताम नहीं कर पाया, क्योंकि किताब खत्म होते होते ये शख्स मुसलमान हो चुका था। हम आपको इसकी पूरी दास्तान सुनाएंगे और साथ ही बताएंगे कि ये शख्स क्यों ऐसा सोचने पर मजबूर हुआ, क्यों उसको इस्लाम से इतनी नफरत थी, और आखिर में हम आपको इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडे का डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़बानी एक हल भी बताएंगे। मगर इससे पहले आपको जोरम की पूरी दास्तान उसकी ज़बानी सुनाते हैं। इसने इस्लाम से नफरत कब शुरू की, कब वो इस्लाम से मुतासिर हुआ और उसके बाद उसको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस तवील गुफ्तगू का हम आपको आसान हिंदी और उर्दू में तर्जुमा करके बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ये बहुत दिलचस्प है। नाज़रीन, सबसे पहले तो जोरम ने अपना तारुफ कराया और बताया कि वो 23 जनवरी 1979 को एम्स्टरडैम में आम घराने में पैदा हुआ, वहीं परवरिश हुई। जोरम ने कहा कि मेरा खानदान प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन था। मैंने हाई स्कूल से फारिग होने के बाद तकाबली मजहब की तालीम हासिल की। चंद साल दरस व तदरीस से भी वाबस्ता रहा। हॉलैंड में बहुत कुछ हुआ जिसने मेरी जिंदगी पर गहरे असरात डाले। मैंने फ्रीडम पार्टी के लिए सियासी तौर पर सरगर्म पार्लिमानी मेंबर के तौर पर काम किया। फिर मैंने एक इस्लाम मुखालिफ किताब लिखने का फैसला किया, जो इस्लाम मुखालिफ किताब के तौर पर शुरू हुई मगर आखिर में ये खुदा की तलाश में बदल गई और इसके इख्तिताम पर मैं मुसलमान हो गया। प्रोग्राम के मेजबान ने सवाल किया कि आपकी जिंदगी कैसी गुजरी, अकीदे के हवाले से आप किस चीज पर यकीन रखते थे। जोरम ने बताया कि मैं मुसलमान होने से पहले मैं रिफॉर्म चर्च से वाबस्ता प्रोटेस्टेंट ईसाई था। हमने बाइबल पढ़ी, हमारे नाम भी बाइबल से लिए गए। हम सब ने बपतिस्मा लिया। बतौर ईसाई मैंने यकीन करता था कि एक खालिक है। मैं जन्नत जहन्नुम पर यकीन रखता था, मैं फरिश्तों पर यकीन रखता था, और जो चीज ईसाइयों को मुसलमानों से अलग करती है वो ये है कि मेरा यकीन था कि जीसस खुदा के बेटे थे। मैंने यकीन किया कि वो खुद भी खुदा है। मैं जीसस के जी उठने और मसलूब होने पर यकीन रखता था। जोरम ने बताया कि तस्लीस एक बहुत पेचीदा तस्वुर है, चाहे आप इस पर यकीन करें या न करें, क्योंकि अगर खुदा लाफानी है लेकिन इसी दौरान आप मर जाते हैं तो आप एक ही वक्त में लाफानी और फानी नहीं हो सकते। तो जब मैं कुछ बड़ा हुआ, 16 या 17 साल का, तो मैंने चीजों पर सवाल करना शुरू किया। मैं बहुत से पादरियों मुबल्लिगीन से मिला और जो जवाबात मुझे मिले वो ज्यादा तसल्ली बख्श नहीं थे और ये तस्लीस का मामला मेरे लिए और भी उलझ गया। तो आखिर थक हार कर मैं बैठ गया और सोचा कि मैं इसी पर यकीन कर लेता हूँ जो चर्च बता रहा है। शायद मेरा ज़हन इतना वसी नहीं कि मैं तस्लीस का अहाता कर सकूं। तो उस वक्त मैं खुदा पर यकीन करता था। मेरा यकीन था कि जीसस बहुत ही अहम है, वो खुदा के बेटे हैं। मगर कैसे, ये सवाल अपनी जगह कायम था, मगर मैंने इसको सोचना छोड़ दिया। मेजबान ने पूछा कि आपने इस्लाम मुखालिफ किताब लिखने का फैसला क्यों किया। जिस पर जोरम ने बताया कि हाई स्कूल के बाद मैं एक यूनिवर्सिटी में गया जहां मैंने तकाबली मजहब का मुताला किया। यूनिवर्सिटी का पहला ही दिन था जो 11 सितंबर 2001 था। उस दिन 9/11 हुआ तो मैंने सोचा कि मुसलमान अजीब पागल किस्म के लोग हैं, ये मजहब सच्चा नहीं। फिर चंद साल बाद हॉलैंड में एक मशहूर फिल्म साज था और उसे कत्ल कर दिया गया। गली में उसे गोली मार दी गई और उन्होंने उसका गला काटने की कोशिश की। उसके पेट में छुरी रख दी जिसमें एक और लड़की अयान अली के लिए एक खत लिखा और कहा गया कि तुम अगली हो। तो उससे मेरे इस्लाम मुखालिफ जज्बात उभर गए। मैं उसके बाद सियासी तौर पर मुतहर्रिक हो गया ताकि इस बुराई से अपने मुल्क को नुकसान पहुंचने से बचा सकूं। यही वजह है कि मैंने लोगों को समझाने के लिए किताब लिखना चाहता था ताकि दुनिया को बता सकूं कि इस्लाम दुनिया के लिए खतरा है। जब मैं किताब लिख रहा था तो ईसाईयत के बारे में मुझे जो शुकूक व शुबात थे वो एक बार फिर खुलकर सामने आए, क्योंकि मैं एक बामल ईसाई था। तो जो सवालात मैंने ईसाईयत पर उठाए थे किताब के इख्तिताम पर, उन सारे सवालात के जवाब इस्लाम में मिल चुके थे। जब मैंने किताब लिखना शुरू की, बहुत से लोगों का ख्याल था कि सियासी किताब थी, लेकिन ये हकीकत नहीं थी। ये एक मजहबी किताब थी, क्योंकि मैं
लोगों को दिखाना चाहता था कि इस्लाम क्यों एक मजहब के तौर पर खतरा है। मैंने किताब में खुदा का मसीही तसव्वुर लिखा और इसका मवाजना इस्लामी तसव्वुर से किया। अब चूंकि मुझे तस्लीस पर शकूक व शुबहात थे और इस पर मैंने अपने ज़हन में सवाल उठाए, तो इस्लाम में तौहीद का जिक्र मुझे बहुत भाया। इस्लाम में खुदा की वाहदानियत को देखा तो सोचा कि ये थोड़ा अकली तसव्वुर लगता है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और फिर बाइबल को दोबारा पढ़ने का इरादा किया। लेकिन जब मैं ओल्ड टेस्टमेंट को पढ़ रहा था तो इसमें बार बार एक खुदा का जिक्र आ रहा था। तो मैंने सोचा कि न्यू टेस्टमेंट में देखता हूँ तो उसमें एक कहानी थी कि एक लड़का ईसा के पास आता है और इसने पूछा कि जिंदगी में सबसे अहम चीज क्या है, जन्नत कैसे हासिल कर सकता हूँ। तो जीसस ने जवाब दिया, सुनो ऐ इस्राएल, सुनो तुम्हारा खुदा एक है, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो। तो मैंने सोचा यहाँ तो जीसस भी यही कहते हैं कि ओ बनी इस्राएल, तुम्हारा खुदा एक है। तो मैंने सोचा कि खुदा का यह मुस्लिम तसव्वुर ज्यादा मंतकी लगता है और ये वही तसव्वुर है जो मुझे पुराने और नए टेस्टमेंट में मिलता है। मैं जानता हूँ कि ईसाईयत एक मजहब के तौर पर कुछ और सिखाता है, लेकिन ये खुदा का तसव्वुर नहीं है जो मुझे बाइबल में मिला। तो हफ्तों पढ़ने के बाद और हर किस्म की किताबों का मुताला करने के बाद मैंने सोचा कि ठीक है, शायद ये खुदा की वहदानियत है जो सच है। And then there's this story in the New Testament that where a guy comes to Jesus and he asks him, what is the most important thing in life? How can I gain paradise? And he said there are two things. He says, hear, O Israel, hear your God is one. Treat your neighbor as you want to be treated yourself. So I thought, well, even Jesus Christ says, hear, O Israel, your God is one. So I thought, well, this whole Muslim concept of God sounds more logical, and it's the same concept that I find in the Old and the New Testament. जोरम बेन ने बताया कि अब मेरे ज़हन में तौहीद का लफ्ज आ चुका था, तो मैंने मजहबी मामलात पर मुतादिद लोगों को लिखना शुरू किया और जिन लोगों को मैंने लिखा इनमें से एक शेख अब्दुल हकीम रत थे। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। एक तरह से ये अजीब बात थी क्योंकि मैं उस वक्त भी सियासतदान था, तब भी मैं इस्लाम मुखालिफ किताब लिख रहा था जिसमें मकसद भी इस्लाम मुखालिफ था और मैं किसी दूसरे मुल्क के उस मुसलमान प्रोफेसर से पूछ रहा था कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं एक किताब लिख रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे सवालात हैं। मैंने बड़े दो टोक सवालात किए कि इस्लाम क्यों दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है, क्यों खवातीन मुखालिफ है, क्यों ईसाई मुखालिफ है, क्यों यहूदियत के खिलाफ है। तो काफी हफ्तों बाद मुझे एक बहुत लंबी चौड़ी ईमेल मिली जिसमें मेरे सवालात के जवाब बताए गए। उन्होंने मुझे भी ये कहा कि तुम्हें ये मजमून पढ़ना है, इस किताब को पढ़ें, फलां किताब को पढ़ें। उस शख्स ने पूछें। उन्होंने मुझे सारी बातें समझाने के लिए बहुत सा मवाद इकट्ठा किया था। आखिर में जब मैंने उन तमाम किताबों और मज़ामीन को पढ़ा और ओल्ड टेस्टमेंट के अंबिया का हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मवाजना किया तो मेरे पास ये कहने के लिए कोई दलील नहीं थी कि वो नबी नहीं है। मैंने सोचा कि अगर मैं इन्हीं बुनियादों पर मूसा को मानता हूँ और मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मान रहा तो ये कितना अजीब है। मैंने सोचा क्यों ना मैं इस नबी को समझूं और मैंने सोचा शायद वो इसलिए नबी नहीं है क्योंकि इनकी बहुत सी बीवियां थी। लेकिन फिर जब आप सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखें या हजरत दाऊद और हजरत इब्राहिम को देखें तो बहुत से अंबिया की ज्यादा बीवियां थी। और जब आप मजहबी किताबों के बाहर भी देखें तो सकाफती तौर पर यूरोप, अफ्रीका, एशिया में हर जगह कई बीवियां रखने वाले मर्द मौजूद थे। तो मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी न मानने की वजूहात तलाशता गया, मगर वो एक के बाद एक सारी खत्म होती गई। जोरम बेन का कहना था कि आखिर में ये सूरत हाल रह गई कि मुझे सोचना पड़ा कि मूसा, दाऊद और इब्राहिम भी नबी नहीं, मगर उन्होंने जो कुछ कहा, जैसा किया और जो मुअज्जिज़ात दिखाए, इनसे उनके नबी होने की दलील मिलती थी। फिर मैंने सोचा कि मुझे मानना पड़ेगा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शायद नबी हैं। तो ये इस तरह से शुरू हुआ कि मैंने आगाज में सोचा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउजुबिल्लाह सबसे बुरे इंसान हैं। फिर इस चीज पर पहुंचा कि शायद इतने बुरे भी नहीं मगर नबी भी नहीं, और आखिर में मैंने सोचा कि शायद वो नबी हैं। तो इस नतीजे पर पहुंचने के लिए मुझे बहुत सी किताबों का मुताला करना पड़ा था। मैं समझता हूँ कि अब्दुल हकीम मराद का ये कहना बहुत दानिशमंदाना था कि उन्होंने कहा कि आप जिन किताबों के बारे में इस्लाम मुखालिफ दलाल के साथ पढ़ते हैं वो गैर मुस्लिमों की लिखी हुई हैं। अगर आप ईसाईयत के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इन किताबों को न पढ़ें जिनको मुल्हिदों ने लिखा है, बल्कि आप ईसाइयों की ही लिखी हुई किताबों का मुताला करें। इस तरह से इस्लाम के बारे में जानने के लिए भी इस्लामी स्कॉलर्स की लिखी किताबों का मुताला करें। फिर आप किताबों का मवाजना करें इसी मौजू पर मुसलमानों ने जो किताबें लिखी और गैर मुस्लिमों ने जो लिखी वो क्या कहते हैं। मैंने यही किया। मैंने मार्टिन की एक किताब पढ़ी, यह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में थी, और ये पहली बार था कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जंगजू के तौर पर नहीं देखा, क्योंकि मेरे जहन में उनकी यही तस्वीर थी। लेकिन मैंने उन्हें एक बाप के तौर पर देखा और मैंने उन्हें एक दोस्त और उस्ताद के तौर पर देखा। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर किरदार में देखा और कहा कि मैं कुछ भी कह सकता हूँ मगर ये नहीं कह सकता कि आप सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे आदमी नहीं थे। The first time that I saw him, not so much as a warlord, because that's the picture I had in my mind, but I saw him as a father, and I saw him as a friend and a teacher, and so much more. And so, yeah, I saw the person and his character, and I said, well, I can say a lot, but I cannot say that this is not a good man. नाज़रीन, मेजबान ने जोरम से पूछा कि आपको रिसर्च के दौरान किस चीज पर सबसे ज्यादा हैरत हुई। इस पर उसने रहमतुल्लाह आलमीन की रहमदिली का बताया। उसका कहना था कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमदिली पर हैरत हुई। इसकी वजह यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों में से एक अबू सुफियान की बीवी ने रसूलुल्लाह के प्यारे चचा हमजा को कत्ल करने के लिए रकम दी थी, और वही हुआ जो मैदान जंग में हुआ, और वो मारे गए। यहाँ तक कि उन्होंने हजरत हमजा की मैयत की बेहुरमती की, उनके नाक और जिस्मानी अज़ा काट दिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गहरा सदमा हुआ, मगर बरसों बाद वो ताकतवर हुए और मक्का में बरसर इक़्तिदार आए। तो यहाँ तक पढ़कर मुझे लगा कि अब अबू सुफियान की बीवी गिरफ्तार होगी और उसका सर कट जाएगा, और या ऐसा ही कुछ खौफनाक होगा। मगर उन्होंने कहा कि मेरे सामने मत आना, लेकिन सबको माफ किया, और अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं तो मुसलमानों के दरमियान रहें, अगर चाहो तो जा सकते हैं। खूनरेजी अब खत्म हो चुकी। मैंने दिल में सोचा कि अगर कोई किसी ऐसे शख्स को माफ कर सके जिसने उसके रिश्तेदार को कत्ल किया, और वो भी उसको जो इसे सबसे ज्यादा प्यारा हो और मैयत की भी हुर्मती की हो, मगर फिर भी माफ कर दिया जाए, तो माफ करने वाले का किरदार बहुत अच्छा है, कि बहुत खास है। ये वो चीज है जिसकी तवक्को आप नहीं रखते। यकीनन ये शख्स बहुत खास है। मैंने सोचा मेरे पास अब इसके नबी होने के दलाइल मौजूद हैं। इसके किरदार को देखता हूँ, दूसरे लोगों के साथ क्या सलूक किया, जिस तरह अपने दुश्मनों के साथ सलूक किया, मुझे लगता है कि वो नबी हैं। लेकिन फिर अचानक मुझे ख्याल आया, ओह ये मैं क्या सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही खुदा की वादानियत को कबूल किया था, और अब मैं अगर कहता हूँ कि वो नबी हैं तो ये तकरीबन कलमा शहादत है। तो मैंने किताबें बंद कर दी। मैंने कहा कि ये तो गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। मैं अब इस्लाम का मुखालिफ नहीं रहा था, क्योंकि जो कुछ मैंने पढ़ा था, जो मैंने सुना था, उसके मुताबिक तो अब इस्लाम के खिलाफ नहीं बल्कि इस्लाम के हक में मेरे दिल में जज्बात उठ रहे थे। Because I thought Hind was the wife of one of the enemies, Abu Sufyan, and in a way they gave money to kill Hamza, the favorite uncle of the Prophet, and that was what happened on the battlefield. He got killed. They even paraded with his ears and cut off his nose and horrible stuff. So the Prophet was deeply sad, of course, of what happened. And years later, he became powerful. He came in power in Mecca. And then there was Hind, and I was reading this book, and I thought, okay, now she gets crucified or her head gets cut off or something like that. But he said, well, I cannot look at her right now, but everybody is forgiven. जोरम ने बताया कि इसके बाद जो हुआ वो एक तरह से एक अफसानवी कहानी की तरह लगता है। आखिर में सारी किताबें मेरे सामने मेज पर पड़ी थी। मैंने तमाम किताबें दूर कर दी और सबसे ऊंचे शेल्फ पर रख दी, लेकिन इतनी किताबें थी कि वो इस जगह समा नहीं पाई, और कुछ किताबें गिर गईं। और इन गिरने वाली किताबों में एक किताब कुरान पाक भी थी। जब मैंने उसे उठाया और मेरा हाथ कुरान की सूरह नंबर 22 की आयत नंबर 46 पर गया, उसमें लिखा था कि आंखें अंधी नहीं होती बल्कि दिल होते हैं। और मैंने सोचा यही तो मेरा मसला है। मैंने ये सारा कुछ पढ़ लिया था और मैं इस पर यकीन नहीं कर रहा था। मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया था। मैं ये किताबें पढ़ूं या इस्लाम मुखालिफ किताब लिखूं। मैंने खुद लिखना शुरू किया, और अब ये हकीकत को पा लेने के बावजूद मैं इसको कबूल नहीं कर पा रहा था। I said, well, I put all the books away and I put the books on the highest shelf, but there were so many books that a lot of books fell off the shelf. And one of the books that fell off the shelf was the Quran. And when I picked it up, my hand was on a page with Surah 22, Ayat 46. And it says, it's not the eyes that are blind, but the hearts. And I thought to myself, that really is my problem. जोरम ने बताया कि मेरी आंखें अंधी नहीं थी, मगर मेरा दिल अंधा था। शायद अना थी या अंधा एतकाद, मैं हकीकत को जानकर भी कबूल नहीं कर रहा था। मैंने दुआ की कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खुदा बाइबल का है या कुरान का, मुझे कोई निशानी चाहिए, ताकि मुझे यकीन है कि सीधा रास्ता है। और मैं सो गया। जब मैं बेदार हुआ तो मैंने अपने आप को बहुत महफूज महसूस किया। मैंने कभी जिंदगी में खुद को इतना मुतमईन और महफूज नहीं पाया। पूरी परेशानी, ये सारा शक सूरज के सामने बर्फ की तरह गायब हो गया। मैंने सोचा था कि अब मैं मुसलमान हो चुका हूँ, फिर मुझे दूसरे लोगों को बताना था। मुसलमान होने के बाद लोगों को इससे मुतालिक बताने के सवाल पर जोरम ने बताया कि सुनकर रिश्तेदारों को एक सदमा हुआ। जब मैंने अपनी वालिदा को बताया और मेरी वालिदा रोने लगी। मेरी बीवी काफी रोशन ख्याल है, उसने कहा कि अगर इस्लाम वही है जिसे तुम वाकई मानते हो तो ठीक है। मेरे साथ काम करने वाले कुछ पुराने जानने वाले बहुत गुस्से में थे। जिन लोगों ने मेरे इस्लाम मुखालिफ जज्बात की वजह से मुझे सपोर्ट किया और मुझे वोट दिए, उनको खास तौर पर गुस्सा था। मुझे उनकी तरफ से 2000 से ज्यादा जान से मारने की धमकियां मिली। लोगों ने कहा
کہ ہم آپ کی بیوی کے ساتھ زیادتی کریں گے, آپ کو گولی مار دیں گے. یہ ایک مشکل وقت تھا. میں ایک کرسچن آرگنائزیشن کے لیے کام کرتا تھا. ان کے لیڈر نے کہا کہ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا. اس نے کہا کہ میں نے یہ تبدیلی اس وقت محسوس کی تھی جب آپ ریڈیو پر کچھ موضوعات پر بات کرتے تھے تو اسلام سے متعلق آپ کچھ زیادہ ہی نرم مزاج ہو گئے تھے. اس طرح سختی سے بات نہیں کرتے تھے جیسے پہلے تھے. اس نے کہا کہ میں تمہارے اسلام قبول کرنے کے لیے 2 دن بعد سو نہیں سکا. میرے لیے سب سے مشکل کام یہ بات اپنے دادا کو بتانا تھا کیونکہ میرے دادا قریب المرگ تھے. ان کی عمر 93 یا 94 سال تھی اور میری والدہ نے مجھے کہا کہ تمہیں بتانا ہوگا. تو میں نے کہا کہ میرے ساتھ آئیں. تو میں نے دادا کو بتایا میں نے اسلام قبول کر لیا. ان کی سانس جیسے رک گئی. انہوں نے کچھ دیر بعد دوبارہ سانس لینا شروع کر دیا اور اس نے میری طرف دیکھا اور کہا چلو اچھا ہے کم سے کم تم کیتھولک تو نہیں ہوئے. The hardest part for me was telling my grandfather, because my grandfather was dying and he was 93, 94 years old and he was on his deathbed at home. I had to tell him, and my mother told me, yeah, you have to tell your grandfather was her father. So I said, well, then you have to come with me, kind of like a shield. And then I just said, well, grandfather, I became a Muslim. And then he closed his eyes and I thought he stopped breathing because he was so old and he really stopped breathing for a while. And then he started breathing again and he looked at me and he said, well, at least you didn't become Catholic. جورم نے کہا کہ جس ریڈیو میں میں شو کر رہا تھا وہاں کے باس نے مجھے فون کیا اور کہا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ایک دن تم ہندو نہیں بن گئے یا کوئی اور مذہب تو نہیں اپنا لیا. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ کے سوا کبھی بھی مذہب کا انتخاب نہیں کیا اور یہ ابھی انتخاب کیا جس میں مسلمان ہو گیا. میں نے عیسائی بننا منتخب نہیں کیا تھا کیونکہ میں عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا تھا. جورم کا کہنا تھا کہ نماز ادا کرنا ایک خوبصورت لمحہ تھا. یہ بہت ہی عجیب بھی تھا کیونکہ عیسائیت میں تو صرف ہاتھ جوڑتے ہیں مگر نماز میں آپ واقعی سجدہ کرتے ہیں, اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہیں. اس سے ہمیں عاجزی ملتی ہے. مجھے دنیا کو اور اپنے خاندان کو بتانا تھا کہ ایک بڑا چیلنج تھا. پھر عیسائیت میں اتنی چیزیں نہیں کرنا پڑتی جیسا کہ اسلام میں عبادات ہے. دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے. اس کے لیے ایک خاص طریقے سے کھانا ضروری ہے, ایک خاص طریقے سے سوچنا پڑتا ہے. اپنے خالق کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ہر لمحہ بہترین بننا ہوتا ہے. مگر وقت کے ساتھ ساتھ سارے چیلنجز ختم ہو جاتے ہیں. میزبان نے آخری سوال کیا اور پوچھا کہ کیا آپ اپنے بچوں کی پرورش بحیثیت مسلمان کر رہے ہیں؟ جس پر جورم کا کہنا تھا کہ بچوں کو اسلامی طریقے سے بڑا کرنا ایک ایسا کام ہے جو مجھے نہیں پتا کیسے کرنا ہے. مگر مسلمان ہونے کے بعد میں اپنے بچوں کو عیسائی بھی نہیں بنا رہا. اگر بچوں کے پاس عیسائیت کے بارے میں کوئی سوال ہے تو وہ پوچھتے ہیں. میری بیوی انہیں عیسائی جوابات دیتی ہے اور اگر وہ میرے پاس آتے ہیں تو انہیں اسلامی جوابات دیتا ہوں. میری بیوی حلال کھانا پکاتی ہے. اس نے کہا کہ میں 5 کھانے نہیں بنا سکتی. اگر تمہیں حلال کھانا ہے تو سب حلال کھائیں گے. جورم کو اس چیز کا بہت افسوس ہے کہ جو اس نے زمانہ جاہلیت میں اسلام مخالف باتیں کی اس کے مطابق میں نے اسلام کو جھوٹ اور قرآن کو زہر کہا تھا جو ایک قسم کی جہالت تھی. اصل میں تو ایک حفاظت دینے والی چھتری تھی. اس کے لیے میں خود کو مورد الزام ٹھہراتا ہوں. ایک ایسی چیز ہے جو مجھے پریشان کرتی ہے اور یہی ایک وجہ ہے کہ ہم نے ایک تنظیم کی بنیاد رکھی جسے IXC کے نام سے جانا جاتا ہے. ہم اسکولوں, کالجز اور یونیورسٹیز, حکومت کے محکموں, تنظیموں کے دفاتر اور گرجا گھروں میں بھی جاتے ہیں اور اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن ایسی کتاب ہے جو علم کا خزانہ ہے. اس کو سمجھنے کے لیے اس میں غوطہ لگانا ضروری ہے. قرآن کی تفسیر یا ترجمہ پڑھیں, سیرت کا مطالعہ کریں. یہ اسلام کو دریافت کرنے کا بہترین طریقہ ہے. اس سے آپ کی روح کو سکون ملتا ہے. ناظرین, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. جورم کی باتیں سن کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ غیر مسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک جنگجو سمجھتے ہیں. ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے متعلق کچھ علم نہیں ہے. اسی لیے ان کو اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں مگر اس سے نمٹا جا سکتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک ہمیں بار بار بتا چکے ہیں کہ ہمیں اسلام سے متعلق غلط فہمیوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ میڈیا کے جھوٹے پروپیگنڈے کا جواب دیں. اس کے لیے آپ کو اپنے دین اسلام کا علم ہونا چاہیے. کھل کر جواب دیں اور خاص طور پر مذاکرے کے دوران معذرت خانہ رویہ نہ اپنائیں. اپنے مسلمان ہونے پر فخر کریں مگر اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو باعمل مسلمان بننا پڑے گا. اگر آپ خود اسلام پر عمل نہیں کرتے تو دوسروں کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے پہلے آپ خود اسلام پر عمل کریں. قرآن و حدیث میں لکھی ہر چیز کو مانیں. جو بھی آپ کے غیر مسلم دوست سوالات کرتے ہیں اگر آپ کو اس کا جواب نہیں پتا تو کسی علم والے سے پوچھیں. انٹرنیٹ پر جا کر تلاش کریں. صحیح جواب علماء سے پوچھیں. حکمت کے ساتھ جواب دیں. عقل اور سائنس پر مبنی قرآن اور حدیث کا سہارا لیں. You should be well versed or have knowledge of your deen Islam and reply to this. Don't become apologetic. As I mentioned in my talk, reply, be confident, be proud to be Muslim and see to it that you have knowledge and also you yourself are practicing Muslims. If you don't know the answer, Quran says ask the person who knows.
go to the internet, find the right answer, ask the person who's expert in the field and give the reply. Don't be apologetic, be confident you're Muslim and give a reply with hikmah, with reason, logic and science based on Quran and Sahih Hadith. डॉक्टर साहब का कहना था कि इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडे का जवाब देने के लिए हमें चाहिए कि टेक्नोलॉजी का सहारा भी लें। गैर मुस्लिम मीडिया अगर इस्लाम के बारे में गलत फहमी फैलाता है तो हमें उन्हें उन्हीं के इजाद करदा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए इस्लाम को फैलाना चाहिए। अपने तर्ज जिंदगी को हमें कुरान और हदीस के उसूलों के ऐन मुताबिक रखना चाहिए। यही एक तरीका है कि आप इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडे का जवाब दे सकेंगे। नाज़रीन, जौहरम की इस खूबसूरत कहानी के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।